कि भगवान सर्वव्यापक हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, हर जगह हैं भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हर जगह हैं भगवान? प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान कैसा है जो सर्वव्यापक है? अगर ऐसा है तो ये सामने खंबा है, इसमें तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, यदि मन में श्रद्धा हो तो भगवान इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो ठीक है, आज तेरे भगवान को मैं मार देता हूं। हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई और दे डाला खंबे में, और जैसे ही खंबे में दिया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु कांपने लगा, हाथ पैर थर थर कांपने लगे। ना तो मनुष्य था और ना ही पूरा पशु, सिंह के समान। ऐसे भगवान हिरण्यकशिपु भगवान को देखकर जब कांपा तो भगवान उसे और खिलाने लगे कि पहले मैं इसे खिलाऊंगा और तब मारूंगा। हिरण्यकशिपु विनोद में लड़ने लगे। कभी अंतर ध्यान हो जाता क्योंकि शक्ति थी। भगवान ने कहा, ठीक है, अभी तेरा समय आया नहीं है, 2-4 मिनट और खेल ले, उसके बाद तेरा अंत समय आएगा। जब थक गया तो आराम से एक जगह बैठ गया। बैठा क्यों? मन में यही बात चल रही, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो कभी नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि अब बता, तुझे मारूं या रहने दूं? तू अभी भी नाम ले ले। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे तू क्या मुझे मारेगा? ना तो मैं किसी मनुष्य के हाथों मरूंगा और ना ही किसी पशु के हाथों। भगवान ने कहा, देख, ना तो पशु है और ना ही मनुष्य है, मैं दोनों ही हूं। अब तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। फिर भी हिरण्यकशिपु हंसने लगा, अरे कि तू मुझे नहीं मार सकता, ना तो मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख, संध्या का समय है। फिर भी हिरण्यकशिपु ने कहा, कि ना मैं 12 महीनों में से किसी एक महीने में मरूंगा। भगवान ने कहा, मैंने तेरे लिए एक अलग महीना निकाला है, अधिक मास। अब तो हिरण्यकशिपु डरने लगा। फिर भी हिरण्यकशिपु बोला कि ना मैं कोई अस्त्र से मरूंगा और ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा, मेरे नाखून दिख रहे हैं, तुझे चीड़ फाड़ के और तेरी आंतों का मैं माला पहनूंगा, तेरे आंतों की माला पहनूंगा मैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अभी भी आप विनोद कर रहे हो, मैं फिर भी नहीं मरूंगा, ना मैं धरती पर मरूंगा और ना मैं आकाश पर मरूंगा। भगवान ने कहा, तुझे ध्यान तो है मैंने तुझे कहां बैठा रखा है? भगवान ने अपनी जांग पर बैठा रखा था हिरण्यकशिपु को। अब कोई ऑप्शन खाली नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अब तो हिरण्यकशिपु कांपने लगा और भगवान ने नाम लिया जय श्री राम का और बीच में से चीर दिया। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रभु जी भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की आंतों का हार बनाया। हर तरफ खून ही खून, रक्त ही रक्त। अब इस भयानक रूप को देखकर सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई।
कि भगवान आप तो सर्वव्यापक हैं, आपके सामने किसी की भी नहीं चलने वाली है, आपके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। ब्रह्मा जी ने कहा अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो, मैया लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी मैया ने देखा, दूर से ही भाग गई, भैया आज मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, आज इनका बड़ा भयानक रूप है, किसी और को बुला लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को बुलाया कि प्रहलाद जी भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, तुम ही इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी भी मन में संकोच कर रहे थे, भगवान कहीं दहाड़ ना मार दे, लेकिन फिर भी भगवान के पास गए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और गोद में बिठा लिया और बड़े प्रेम से चाटने लगे, खूब लाड़ प्रेम किया। जब नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, भगवान ने कहा बेटा पुत्र तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूंगा, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि संसार के मनुष्यों को अपना ध्यान करवाने के लिए कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि कोई मेरी श्रद्धा अनुसार भक्ति करता है उसको मैं अवश्य दर्शन देता हूं। प्रहलाद जी को अपने पिता का डर था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मेरे पिता ने आपका कभी नाम नहीं लिया है, बस आप एक कृपा करना कि मेरे पिताजी नरक में ना जाएं। भगवान ने कहा कि उसने कभी नाम नहीं लिया वो उसकी गलती है, परंतु उद्धार मैंने किया है तो उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उसे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, उसे मैं अपने समक्ष रखूंगा। भगवान का हृदय कोमल। अब तो प्रहलाद जी ने सुना, बड़े ही प्रसन्न हो गए, भजन करने लगे। भगवान अपने भक्त के लिए कई प्रकार के रूप धारण करते हैं। आज प्रहलाद जी के लिए नृसिंह रूप, एक सिंह का रूप धारण किया जो आधा पशु और आधा मनुष्य था। तो प्रहलाद जी के